गुड आफ्टरनून सर। आवाज नहीं जा रहा क्या? सर आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो। हाँ सर। आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है सर। हाँ, आ रही है सर आवाज। ओके। सर तो प्रॉब्लम हो रहा है क्या सर जूम में? नहीं पता नहीं, अभी हेडफोन लगाया तो नहीं आ रहा था आवाज, तो फिर खोल के फिर वापस लगाया। ओके सर। अच्छा, अभी तो इसको कुछ हमने रन वन नहीं करके देखा था ना यहाँ पे। यस सर, यस सर। हम्म। यहाँ तक शायद हो गया था ना लास्ट। देखते ऐप सेटिंग जेसन को। हम्म। फिर ये बना दिया था, उसके बाद में अपने कॉन्टेक्स्ट बन गया था ना मॉडल के अंदर में। ये लास्ट में यस सर। कॉन्टेक्स्ट भी रेडी हो गया था। तो यहाँ तक हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद में ये भी शायद कॉन्फ़िगर कर दिया था हमने, दिस वन आल्सो डन। और ये वाला लाइन है, ठीक है, ये भी लिख लिया गया है। ऑलराइट, तो अब हमको ये करना था ना, रिपोजिटरी क्रिएट करना था, ठीक है। चलिए, यहाँ शायद थोड़ा सा इसी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि द आई कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस प्रोवाइड्स एक्सेस टू ASP.NET Core configuration which includes contents of app setting dot JSON file and which are described in detail in chapter 15, ठीक है। access to the configuration data is through the builder dot configuration property, है ना। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं असल में, ये वाला लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है किस तरह से जो ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन का ये सेटिंग्स को आप एक्सेस करेंगे, है ना। तो वो लिखा हुआ है, एंड अगेन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इज कॉन्फ़िगर्ड with the add db context method which registers the database context class and configures the relationship with the database. The use SQL Server method declares that SQL Server is being used, है ना। हम लोग ने SQL Server की जगह में Postgre का इस्तेमाल किया है। तो बिकॉज, तो कहाँ पे था, यहीं पे है ना, ये वाला देखिए। तो हमने यूज एनजी एसक्यूएल ऐसे करके पीजी एसक्यूएल है ना, इसका इस्तेमाल किया हमने बिकॉज हमको पोस्टग्रे का इस्तेमाल करना है इसीलिए ना। चलिए, देन आफ्टर दैट अब ये रिपोजिटरी पे फोकस करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। कि नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ रिपोजिटरी इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंट अ क्लास, है ना। तो ये असल में हम यहाँ पे एक पैटर्न, ठीक है, रिपोजिटरी पैटर्न इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। So the repository pattern is often is one of the widely used, and it provides a consistent way to access the features presented by the database context class, है ना। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का ही एक डॉक्यूमेंट हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं अभी रेपोजिटरी को लेके। ठीक है, तो इसमें भी काफी पॉपुलर है, देखिए, डिजाइनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर परसिस्टेंट लेयर करके, है ना।
और उसके बाद में जैसे ये बता रहा है कि द रिपोजिटरी पैटर्न एक डोमेन ड्रिवन डिजाइन पैटर्न है, ठीक है, इंटरनेट टू कीप persistence concern outside the system's domain model. Now, one or more persistent abstraction interfaces are defined in the domain model, and these abstractions are implemented in the form of persistence specific adapters defined somewhere else in the application, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जो परसिस्टेंस मतलब यहाँ पे जो हमारा सेव डेटा है, स्टोर्ड डेटा है, ठीक है, उसका जो भी मतलब उसको एक्सेस करने का जो भी कोड होगा ना, ठीक है, दैट हैज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द डोमेन मॉडल, रिमेंबर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको समझने के लिए या पूरा पढ़ने के लिए एक्चुअली में, ठीक है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। या डोमेन का मतलब क्या है यहाँ पे ना, डोमेन ड्रिवन डिजाइन का मतलब क्या है। जैसे कि अगर हम कोई भी एक बुक ऐसे मैं उठा के देखता हूँ यहाँ पे, एंड लेट मी जस्ट शो यू डायग्राम पैटर्न्स के ऊपर, डिजाइन पैटर्न्स के ऊपर है। तो उस दिन हमने वो बुक भी डाउनलोड किया था, और ये था उसका एक समराइज्ड तरीका था उस बुक का, ठीक है। तो ये बुक ज्यादा बड़ा नहीं, 106 पेजेस का था, ये आपके पास भी होगा शायद ये बुक, ठीक है। तो जैसे इसमें कहीं पे था, ये बहुत पहले मैंने पढ़ा हुआ था, इट्स अ सिंपल बुक जहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लासेस दिया हुआ है जो आप यूजुअली बनाइएगा ना, क्रिएटिंग द यूबिक्वियस लैंग्वेज, बिल्डिंग डोमेन नॉलेज। जैसे कि देखिए, जैसे यहीं पे दे रहा है कि व्हेन यू आर ये फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, है ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ ये सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट होता है वो डोमेन से मैच करता है, मतलब जो एरिया जिसके साथ आप काम कर रहे हो उसके साथ मैच होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये पर्टिकुलरली एक वो एयरप्लेन टाइप का चीज है कुछ, है ना, यहाँ पे एयरक्राफ्ट, ठीक है, राउट फिक्स 3D पॉइंट समथिंग लाइक दैट। जैसे इतना टर्म है, सब डोमेन का टर्म है, ठीक है। तो जैसे अगर हम कोई और टाइप का सॉफ्टवेयर बना, जैसे अभी स्पोर्ट्स स्टोर का ही बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो यू वोंट बी नीडिंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, तो कुछ और होगा वहाँ पे, ठीक है। तो कहीं पे होने से पता चल जाता था कि जैसे ना, the plane takes off from some plane from the touches down in another, ठीक है, but what happens in the air, what path of the flight goes, does actually we are more interested in what happens while it is airborne. Now, the controller says that, ठीक है, each plane is assigned a flight plan which is supposed to describe, या जो भी ऐसा करके दिया हुआ है, ठीक है। तो मेनली एक डायग्राम भी था यहाँ पे कि जहाँ पे वो क्लासेस सेपरेट करता है, असल में डोमेन क्लासेस आर केप्ट सेपरेटली, ठीक है, and other classes are kept separately. Developer, how can we build a language? Here is a hypothetical dialogue between a software developer and a domain expert, है ना। तो इन द एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग, तो चलिए हमारा प्रोजेक्ट ये है, एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट है। नाउ वॉच आउट द वर्ड्स अपीयरिंग इन बोल्ड फेस, ठीक है। डेवलपर, वी वांट टू मॉनिटर एयर ट्रैफिक, है ना, वेयर डू वी स्टार्ट, मतलब इसका क्वेश्चन है। एक्सपर्ट, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक, ऑल दिस ट्रैफिक इज मेड अप ऑफ प्लेन्स, है ना। Each plane takes from a departure place and lands at a destination place. डेवलपर बोलता है तो आसान है, ठीक है। नाउ व्हेन इट फ्लाइज द प्लेन जस्ट, ठीक है, चूज एनी एयर पाथ द पायलट लाइक, ठीक है, इट इज अप टू देम टू डिसाइड विच वे दे शुड गो एज लॉन्ग एज दे रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है। मतलब ये अपना परसेप्शन बताता है कि जो समझ में आया वो ऐसा समझ में आया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट बोलता है नहीं, ठीक है, जो राउट भी है, ठीक है, वो राउट एक राउट फॉलो करना पड़ेगा, देखिए ना, रैंडमली फ्लाई है ना, ठीक है। तो एंड दे शुड बी ऑन द राउट, ठीक है, एज क्लोज एज पॉसिबल, रिमेंबर, है ना, ठीक है, लाइक दैट। डेवलपर, आई एम थिंकिंग ऑफ राउट एज अ 3D path in the air, ठीक है। If we use a Cartesian system of coordinates, ठीक है, then the route is simply a series of 3D points करके, है ना। Expert, I don't think so. We don't see a route that way, ठीक है। The route is actually the projection on the ground, ठीक है, of the expected air path of the airplane. The route goes through a series of points on the ground determined by their latitude and longitude करके, ठीक है। तो okay, then, ठीक है, call each of these points a fix because a fixed point
of Earth surface. ठीक है, then we will use a series of 2D points to describe the path. And by the way, ठीक है, the departure and destination are just like fixes. ठीक है, we should not consider them as a separate concept. The route reaches, ठीक है, destination as it reaches any other fix. The plane must follow the route, ठीक है, but does that mean that it can fly as high or as low as it likes? ठीक है, मतलब वो धीरे धीरे अलग अलग फैक्टर्स आ रहा है, जैसे देखिए हर प्लेन को एक ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना, तो नो द ऑल्टीट्यूड दैट द एयरप्लेन इज टू हैव, ठीक है, एट अ सर्टेन मोमेंट इज आल्सो एस्टैब्लिश इन द फ्लाइट प्लान, रिमेंबर, ठीक है, मतलब किस हाइट पे उड़ेगा और कहाँ से जाएगा, ठीक है, दोनों चीज वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब डेवलपर बोल रहा है फ्लाइट प्लान ये क्या होता है बोल के, है ना, ठीक है, जब इसने बात किया तो, है ना, तो बिफोर लीविंग द एयरपोर्ट द पायलट्स, ठीक है, रिसीव अ डिटेल फ्लाइट प्लान विच इंक्लूड्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लाइट लाइक राउट, ठीक है, क्रूज ऑल्टीट्यूड, द क्रूज स्पीड, कितना स्पीड से जाना है, ठीक है, द टाइप ऑफ एयरप्लेन, इवन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रू मेंबर्स, ठीक है, ये सब एक डॉक्यूमेंट में रहता है, ठीक है। तो अब डेवलपर बोलता है इट सीम्स प्रीटी इंपॉर्टेंट टू मी, लेट्स इंक्लूड इट इनटू द मॉडल करके, है ना, ठीक है, तो देखिए ऐसे करके एक मॉडल बनाया गया, ठीक है। तो डेवलपर, now that's better, now I'm looking at it, I realize something, ठीक है, when we are monitoring air traffic we are not actually interested in the planes themselves if they are, ठीक है, white or blue, or if they are Boeing or Airbus, ठीक है, we are interested in their flight, ठीक है, that's what we are actually tracking and measuring. I think, ठीक है, we should change the model a bit in order to be more accurate बोल रहा है, ठीक है। तो notice how this team, है ना, talking about air traffic monitoring domain and around the incipient model, ठीक है, is slowly creating a language, ठीक है, made up by the words in boldface. Now also note that how the language changes the model. Now, however, in real life, such a dialogue is much more verbose, ठीक है, we have already spoken what is verbose, मतलब जोरों से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल होगा वहां पे, and people very often talk about things indirectly or enter into too much detail, ठीक है, or choose the wrong concepts. This can make coming up with the language very difficult, ठीक है, to begin address this, all team members should be aware of the need to create a common language and should be reminded, ठीक है, to stay focused on the essential things like this, ऐसा करके बोला गया, मतलब एक एक कॉमन बात सबको मालूम होना चाहिए जिसे बोला गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन था मॉडल ड्रिवन एनालिसिस मॉडल डेवलपर्स, then tightly tie the implementation model into object is suitable for model because paradigm like this procedural language offer limited support for model driven design. Some can be model procedural. तो ये मतलब जो आपने वो डायग्राम्स बनाया है, जो भी मॉडल्स बनाया है, उसको कैसे कर कन्वर्ट करे वो बताया जा रहा है। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डीएफडी, नॉट एग्जैक्टली अ डीएफडी। द फॉलोइंग सेक्शन most important pattern to be used, the purpose of this is the following diagram is mapped to the pattern presented and relationship between them. तो वही सब कॉन्सेप्ट आ गया जो कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे थे ना पहले, वो एंटिटीज, ठीक है, फैक्ट्रीज, ये सब चीजें, और ये वो लेयर्स हो गया जो लेयर्स में नॉर्मली एप्लीकेशंस बनता है, ठीक है, आजकल, है ना, वैल्यू ऑब्जेक्ट्स। We have discussed entity and the importance of them. We may attempt it. Entities can be tracked. Entities. Let us consider an example. चल तो I'll read it thoroughly and then हाँ एक ये था सर्विसेज था यहाँ पे, ठीक है, तो we realize the domain and try to define the main objects, ठीक है, and make up the model. We discovered that some aspect of the domain are not easily mapped to the object. Objects are generally considered as having attributes and internal state, ठीक है, which is managed by the object and exhibit a behavior. When we develop ubiquitous language, the key concept of the domain are introduction in the language and nouns of the language are easily mapped to objects. The verbs of the language associated with their corresponding nouns become the part of the behavior of those verbs. But there are some actions in the domain, some verbs which do not seem to belong to any object. है ना? They represent important behavior of the domain, so they cannot be neglected or simply incorporated into some entities or value objects. Adding such behavior to an object would spoil the object's making it stand for functionality which does not. मतलब यहाँ पे ये बोला गया कि कुछ कुछ चीजें ऐसा हो सकता है, ठीक है, जो एक कॉमन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएट नहीं हो सकता, इट मे बी कॉमन टू मेनी ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है,
तो उस केस में उसको सर्विसेज के टाइप से बनाना पड़ता है हम लोग को, है ना, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइप का प्रोग्राम्स को यहाँ पे कैटेगराइज किया जा रहा है, ठीक है। तो कोई ना कोई सेक्शन में बहुत सुंदर तरीके से दिया हुआ था कि व्हाट आर द काइंड ऑफ क्लासेस दैट वी डील विद, है ना एक्चुअली। तो चलिए वो मैं ढूंढ के और वो सेक्शन निकाल के बता दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि बहुत दिनों की मेरा ही पढ़ा हुआ ये बुक को कहाँ कहाँ पे क्या लिखा हुआ था। क्लाइंट रिपोजिटरी डेटाबेस, देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग, ये रिपोजिटरी टर्म का इस्तेमाल किया गया एक्चुअली में यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली उसी को समझाने के लिए, ठीक है। तो I'll फाइंड आउट, I'll ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है। कंटिन्यूअस रिफैक्टरिंग, और फिर दिखा दूंगा। तो जैसे जब डोमेन ड्रिवन ये डिजाइन जब पढ़िएगा तो दैट बुक वाज ऑन दिस, ठीक है। एक समराइज्ड किताब था इसके ऊपर में, डोमेन ड्रिवन डिजाइन के ऊपर में। एक्चुअल बुक तो हमने कल डाउनलोड किया था, वो मार्टिन फॉलर का है ना। यस सर। तो सॉरी, एरिक इवांस का, ठीक है, जो किताब था, फुल बुक इसके ऊपर में है ना। तब इसमें क्या होता है, इसमें मतलब चीजों को अलग अलग रखने की कोशिश किया जाए। जैसे बोला गया है ना कि यहाँ पे जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, जो कि परसिस्टेंट कंसर्न का होता है, डेटाबेस रिलेटेड है, उसको डोमेन मॉडल से बाहर रखने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। डोमेन मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक्चुअली, ठीक है, उस सिस्टम का पार्ट होगा, है ना, ठीक है, और परसिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे भी हम लोग देखिए, अपने प्रोजेक्ट में भी विल बी यूजिंग सम ऑब्जेक्ट्स, नाम भले ही एक ही होगा, देखिए, ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट नाम का टेबल भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने एक टेबल ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ, ये वाला, ये सेम चीज हम अभी करने जा रहे हैं, बिकॉज मैंने बोला ही था कि इसको मैं ट्राई करके देख रहा हूँ पहले। तो मैं एक बार तो निकल जाता हूँ यहाँ से बाहर। तो ठीक है, तो प्रोडक्ट्स नाम का टेबल भी बना है, एंड वी हैव अ क्लास कॉल प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो दोनों सिमिलर चीज है एक्चुअली में, बट एक प्रोडक्ट जो है परसिस्टेंट है, मतलब वो प्रोग्राम बंद होने के बाद भी मेमोरी में, मतलब एक स्टोरेज में रहेगा वो एक्चुअली, ठीक है, इट विल बी देयर इन द स्टोरेज, ठीक है। और वो परमानेंट है, उसका डेटा जाने वाला, जैसे अभी जो वो डेटाबेस से मैं बाहर निकल गया हूँ, ठीक है, ऐसा थोड़ा नहीं कि डेटाबेस का डेटा चला जाएगा, वो जैसे का तैसा रहेगा, ठीक है। बट जो मेरा ये मेमोरी के अंदर में जो ये है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बाय द नेम ऑफ प्रोडक्ट, अब उसमें तो डेटा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो फिर वो परसिस्टेंट स्टोरेज से वो डेटा लेके आने वाला है, ठीक है। तो खैर अलग अलग टाइप का चीजें होता है, उसको सेग्रीगेट करना है मेनली, ठीक है। फॉर दैट हियर वी आर यूजिंग रेपोजिटरी पैटर्न, ठीक है। तो अभी मैं ज्यादा डीप में इसको नहीं जाऊंगा इसमें, एंड लेट्स जस्ट सी, ठीक है, दिस डायग्राम अगेन। तो जैसे हमने बात किया ना कि जब ये डीडीडी मतलब डोमेन ये ड्रिवन अप्रोच जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग लेयर्स होता है, वी सॉ देयर आल्सो, है ना, ठीक है। तो एक डोमेन लेयर हो गया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर हो गया, ठीक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर परसिस्टेंस लेयर हो गया, और तीसरा डेटा लेयर है, देखिए। तो डेटा तो एक्चुअली हमारा डेटा लेयर के अंदर में है, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक टू डेटा, तो ये डोमेन लेयर डायरेक्टली डायरेक्टली बात नहीं करता है। देखिए मैंने बोला ना कि यहाँ पे भी देखिए आपको बायर दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको बायर दिख रहा है, बट दिस इज एक्चुअल बायर, मतलब जो टेबल है वो है, और यहाँ से पुल करके जो चीजें लाया है यहाँ पे टेम्परेली, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग लाया हुआ है। तो दोज आर दीज थिंग्स, है ना, दोज आर दीज थिंग्स, देखिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा चीजें अलग दिख रहा है हम लोग को, जैसे यहाँ पे तीन टेबल के रूप में है, यहाँ हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब अलग टाइप से दिखाया है कि मतलब ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बीच में अलग टाइप से रिलेशनशिप दिखा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो वी हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। और एक डायग्राम था जो इसमें अभी नहीं दिख रहा है हम लोग को, जो हम लोगों ने देखा हुआ था, अ, जब इसी में जाके अगर आप इमेजेस में जाइएगा, तो वो जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ये वाला इमेज जो दिख रहा था, इट्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ओनली, ठीक है, ये इमेज भी है ना। तो देखिए बेसिकली हम अभी क्या करने जा रहे हैं कि इससे पहले जो एग्जांपल्स हमने किया था देयर, ठीक है, हम सीधे सीधे हमारा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को हम यूज करते थे यहाँ पे कंट्रोलर में, है ना, ठीक है। तो राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, ठीक है। हम इसके जगह में क्या करेंगे, हम रेपोजिटरीज को इंप्लीमेंट करेंगे। तो व्हाट विल बी दिस रेपोजिटरीज, वी हैव टू सी, कुछ क्लासेस होता है, ठीक है। तो वो क्लासेस हम बनाने जा रहे हैं अभी। तो विल क्रिएट रेपोजिटरीज, ठीक है, तो जिसके थ्रू हम डेटा एक्सचेंज करेंगे यहाँ पे। अब क्या बेनिफिट लाएगा नहीं लाएगा वो आगे हमको डिस्कस करना है, इससे क्या बेनिफिट आएगा, ठीक है। तो जैसे बोला गया ना कि आपका जो डेटा एक्सेस करने का काम होगा कंसिस्टेंट रहेगा, प्लस कुछ डुप्लीकेशन ऑफ कोड प्रिवेंट हो जाएगा यहाँ से, है ना, ठीक है। जैसे हम, मेरे ख्याल से, ठीक है, बार बार हम हर कंट्रोलर में जाके डीबी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे थे, एंड देयर वर मेनी टास्क दैट वी वर रिपीटिंग में भी, ठीक है। तो वो सब टास्क क्या होगा यहाँ पे शायद कम हो जाए, देखना होगा, ठीक है ना। तो ये कम हो जाएगा, एंड दिस यूनिट ऑफ वर्क ऑल्सो दे हैव एक्सप्लेन समवे हियर, अगर जाके हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये लोग समझाने की कोशिश किया है कि ये यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, ठीक है। कि maintains a list of object, ठीक है, affected by a business transaction and coordinates writing out of changes, ठीक है, and resolution of currency concurrency problems करके, है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ तो ये पता चल रहा है कि यूनिट ऑफ वर्क इज नथिंग बट, ठीक है, इट हैज, ठीक है,
लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जो किसी ट्रांजेक्शन से क्या होता है, इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल एक मतलब ऐसे सेल्स का एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो जब सेल होता है ना, तो देल बी, अगर क्लास एंड ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है, तो सेल होगा। तो सबसे पहले इफ वी हैव अ प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट का अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट है तो वो इफेक्ट में आएगा, ठीक है, बिकॉज आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। देन देल बी अ बायर, ठीक है, वो इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। देन देर मे बी अ मोड ऑफ, ठीक है, पेमेंट, ठीक है, वो इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे करके देर में भी मेनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो एक ट्रांजेक्शन से क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो दिस यूनिट ऑफ वर्क विल हेल्प, ठीक है। तो वो जितना भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने में ना, ठीक है, वो हमको मदद कर सकता है, ठीक है। तो अब कैसे करके करेगा वो देखना होगा हम लोग को। जैसे यहाँ पे दिया भी कि जब आप डेटाबेस से डेटा पुल करते हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट यू हैव चेंज, है ना, अदरवाइज डेटा वोंट बी रिटर्न बैक टू द डेटाबेस। सिमिलरली वी हैव टू इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इफ यू हैव टू इंसर्ट, ठीक है, रिमूव एनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यू डिलीट, है ना। So you can change the database with each change to your object model, but this can lead to lots of small database calls, which ends by being very slow, ठीक है। जैसे एक सिचुएशन है जो हमेशा आता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम व्हेन देयर इज अ प्रोडक्ट सेल, है ना, तो प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट नहीं होता है, या जब हम लोग प्रोडक्ट एक्चुअली जब सेव करते हैं ना, तो वी हैव टू टेबल्स यूजुअली, है ना, ठीक है। तो एक तो हमारे पास में प्रोडक्ट का टेबल होता है, ठीक है, और सॉरी हाँ, और एक होता है प्रोडक्ट का स्टॉक रहता है, ठीक है, लाइक दिस, है ना, प्रोडक्ट का स्टॉक रहता है। या कई बार इसी को ऐसे करके भी हम करते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, एक परचेज हो गया, ठीक है, और एक मान लीजिए परचेज में कितना आइटम्स परचेज हुआ था या सेल के दौरान कितना सेल हुआ था, है ना, ठीक है। तो सपोज परचेज आइटम्स, ठीक है, तो इस तरह से। तो अब जब आप ये परचेज का एंट्री कीजिएगा ना, ठीक है, तो प्रोडक्ट से भी कुछ हमको डिटेल्स लाना पड़ता है। यहाँ पे अपडेट कुछ नहीं करना है, ठीक है, वी डोंट हैव टू अपडेट एनीथिंग, ठीक है, वी हैव टू ब्रिंग सम डिटेल्स फ्रॉम देयर। यहाँ पे कुछ अपडेट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी कुछ अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इन दोनों टेबल के बीच में पेरेंट और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो इसमें जैसे परचेज का एक रो क्रिएट होगा, एक रिकॉर्ड क्रिएट होगा, तो उसका इसमें मल्टीपल रोज क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने क्यों मेंटेन किया, बिकॉज, ठीक है, इन अ परचेज, ठीक है, या परचेज में इन्वॉल्व मेनी आइटम्स, ठीक है। आप आइटम वन भी बेच रहे हैं, आइटम टू भी बेच रहे हैं, आइटम थ्री भी, या खरीद रहे हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो उस समय में क्या हो सकता है कि वो सारा का सारा चीजें यहाँ नहीं रख सकते, बिकॉज द नंबर ऑफ आइटम्स, आप श्योर नहीं है ना कि दो होगा, तीन होगा, चार होगा, कभी एक हो सकता है, कभी दो हो सकता है, कभी चार हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो वी वोंट बी कीपिंग दोस रिकॉर्ड्स हियर, बट उसके लिए हम अलग सा टेबल बनाएंगे जहां पे हम उस रिकॉर्ड का रखेंगे, है ना, ठीक है। यूजुअली, ठीक है, आई नेम द टेबल एज परचेज आइटम्स, ठीक है। तो इसके अंदर आप डालिएगा। तो देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, जब आप ये परचेज का एंट्री कीजिएगा, ठीक है, तो कुछ यहाँ से पुल करके लाइएगा, ठीक है। अगेन देयर बी अ टेबल फॉर सप्लायर एक्चुअली, ठीक है। तो आपको ये भी तो लिखना पड़ेगा ना कौन सा सप्लायर से लाया गया है ना, ठीक है। तो देखिए देयर बी अ टेबल फॉर सप्लायर, ठीक है, प्रोडक्ट का टेबल होगा, इन दोनों जगह से आप डिटेल्स लेके आइएगा, ठीक है, एंड देन यू विल अपडेट द डिटेल्स इन परचेज टेबल एंड आइटम्स टेबल, ऐसे करके, ठीक है, जाके वहां पे अपडेट कीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक साथ हम लोग को मल्टीपल टेबल्स अपडेट करने का जरूरत पड़ता है। तो यूजुअली ये मैनुअली काम होता है सारा का सारा, ठीक है, वी डू इट मैनुअली, ठीक है। बट अभी इसके हिसाब से जो ये हमको बता रहा है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट दिस एज अ यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। कि जब मतलब हम मान लीजिए ये यूनिट ऑफ वर्क का नाम दे सकते हैं परचेज। अब ये परचेज के अंदर में हमने बोल दिया ये काम करना है, ठीक है, यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। उस तरह सेल्स होगा, सेल्स में भी इस तरह कुछ होगा, ठीक है, दिल बी प्रोडक्ट टेबल, ठीक है, उसके बाद में कस्टमर होगा वहां पे, बायर होगा, ठीक है ना। उसके बाद सेल्स होगा एंड सेल्स आइटम होगा वहां पे भी, ठीक है। तो लाइक दैट। तो अब जब भी हम परचेज कर रहे हैं तो ये चार चीज होना है वहां पे, जब भी सेल्स कर रहे हैं तो इसी के टाइप से चार चीज हमको वहां पे भी होना है ना, ठीक है। तो हम यूनिट ऑफ वर्क यहाँ पे इसको बुला सकते हैं, परचेज को बुला सकते हैं, और वहां पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये चीजें होगा वहां पे, है ना। तो देखिए अगर हम रिपोजिटरी को नहीं मेंटेन करते तब भी ये काम हो जाता है, आपको इंडिविजुअली एक एक को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है, इट्स फाइन, इट कैन बी डन, ठीक है। तो बट अगर ऐसा कीजिएगा तो आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा, ठीक है ना, ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पे देखिए वो सब टर्म आ भी रहा है, यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी हो सकता है वहां पे, है ना, ठीक है। तो अगर आप यूनिट ऑफ वर्क बनाते हैं तो एवरीथिंग, ठीक है, यू कैन कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग you do, ठीक है, during a business transaction that can affect the database. Now when you are done, it figures out everything that's need to be done, ठीक है, to alter the database as a result of your work, remember, है ना।
तो चलिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट वी हैव टू डू एंड सी, ठीक है, ये करके देखना पड़ेगा, तब हमको क्या होगा समझ में आ जाएगा ये वाला, है ना, ठीक है, क्या है नहीं है। तो चलिए अभी करके देख लेते हैं इसको। तो लेट मी जस्ट क्लोज इट फॉर नाउ, और वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो चलिए, जैसे यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ रेपॉजिटरी इंटरफेस, ठीक है, तो इसके लिए पहले एक इंटरफेस बनाएंगे और फिर हम कुछ क्लासेस बनाएंगे, रिमेंबर है, ठीक है। तो द repository system, the pattern, ठीक है, is one of the most widely used, and it provides a consistent way to access the features presented by the database context class, है ना, ठीक है, तो जो क्लास हम ऑलरेडी बना चुके हैं context class, तो वो जो फीचर्स हमको प्रोवाइड कराती है, ठीक है, उसको यूज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ये बोला जा रहा है। Now, not everyone finds a repository useful, remember, ठीक है, but my experience is that ये कुछ डुप्लीकेशन को रिड्यूस करेगा, ठीक है, and ensures that operations on the database are performed consistently, है ना, ठीक है, we have to see all these things. Now add a class file named this, ठीक है, एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस नाम से मॉडल्स फोल्डर में ही, ठीक है, यूज इट टू डिफाइन द इंटरफेस एज शोन इन द लिस्टिंग 7.18, मतलब ये वाला, ठीक है। तो लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक है। तो आई स्टोर repository डॉट सी एस, है ना, तो ये नॉर्मली हम तरीका यूज करते हैं नेमिंग कन्वेंशन डॉट नेट में, कि इंटरफेस जो होता है उसके नाम के आगे हम आई लगा देते हैं हम लोग ऑलवेज, ठीक है, वी डू दैट। तो चलिए, तो बनाने जाते हैं। तो मॉडल्स फोल्डर के अंदर में एक नया वो बनाना है, तो आई, ठीक है, व्हाट वाज सेट स्टोर repository, आई स्टोर repository, REPOSITORY.cs, है ना। तो नेम स्पेस वही होगा, क्योंकि मॉडल्स फोल्डर में मतलब नेम स्पेस मॉडल होगा इसका, ठीक है, तो एनएमई एसपीएस, ठीक है, अगर या तो क्लास है या इंटरफेस है, ठीक है, ऑल आर टाइप्स, ठीक है, तो दे हैव टू बी इनसाइड सम नेम स्पेस, है ना किसी नेम स्पेस में डालिए। तो स्पोर्ट्स स्टोर डॉट मॉडल्स नेम स्पेस के अंदर में ये होगा, ठीक है। एक इंटरफेस है, तो पब्लिक INTRFAC इंटरफेस, ठीक है, आई स्टोर, आई इस कैपिटल टीओ और रिपोजिटरी है, ठीक है। तो ये किसी को एक्सटेंड भी करेगा हो सकता है, ठीक है, तो लेट अस सी दैट, ठीक है, कि ये कुछ एक्सटेंड करता है नहीं करता है ना। तो नहीं, कुछ को एक्सटेंड नहीं करता है, ठीक है। एंड इनसाइड दिस वी जस्ट हैव टू डिक्लेयर दिस कलेक्शन, याद रखिएगा एक कलेक्शन है ना, ठीक है ये। तो मतलब वो जो हमारा प्रोडक्ट्स है, ठीक है, प्रोडक्ट्स को ये स्टोर करने का काम कर रहा है। अब इसके थ्रू से एक्सेस कीजिए, क्या फायदा होगा देखा जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए, जब ये सब चीज कीजिएगा तो एटलीस्ट, ठीक है, कुछ नया चीजें सीखने को मिलेगा। अब देखिए, अभी इसको दिखाने के लिए मैंने एक एग्जांपल वर्कआउट किया हुआ है जो समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, बट लेट मी जस्ट राइट दिस, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे भी दिया हुआ है। क्यों ये देखिए, आई क्वेरिएबल आ रहा है, तो दिस इज कमिंग फ्रॉम system.linq, और आई क्वेरिएबल से ये आ रहा है, ठीक है। तो मे बी आई हैव टू गिव द, जैसे तो दिया तो नहीं है कुछ भी ऊपर में, और शायद मैंने अपने वाले में कुछ लिखा था, ये शायद बाय डिफॉल्ट रहता है, देख लेते हैं। PRODUCT प्रोडक्ट, और नाम दिया गया प्रोडक्ट्स इसको, है ना, गेट सेट ऑल्सो नहीं, ओनली गेट। तो ये रीड ओनली टाइप से है, सिर्फ लाने का काम करेगा, सेट करने का, मतलब इसके थ्रू अपडेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ लाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स को लाके इसमें रखेंगे और क्वेरी करेंगे, ठीक है, क्वेरी करेंगे। तो लेट मी सेव इट, और पब्लिक इंटरफेस आई रिपोजिटरी, अब ये क्यों लाल लाल आ रहा है, अच्छा, ऑलरेडी कंटेन्स अ डेफिनेशन, तो क्या करना है हम लोग को, कंट्रोल शिफ्ट पी, और ओमनी शार्प को रिस्टार्ट कर देना है। चलिए, तो दैट रेड इज गॉन, ठीक है, मोस्ट सॉरी चला गया होगा। तो चलिए, तो देखिए सिंपल सा कोड लिखा है हमने, कोई खास चीज नहीं लिखा है यहाँ पे, एक इंटरफेस बनाया है हमने बाय दिस नेम आई स्टोर repository, ठीक है, जिसके अंदर में एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो जिसका सिर्फ गेटर मेथड हमने बनाया है, तो इसका मतलब ये रीड ओनली होगा, यूजिंग दिस repository आप इसको अपडेट नहीं कर सकते, अभी तक तो ये दिख रहा है हम लोग को, ठीक है ना। एंड अब इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है, आई क्वेरिएबल है, ठीक है, और हमको जेनेरिक दिख रहा है, ये जेनेरिक क्लास है, ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, ठीक है। अब देखिए, बिफोर गोइंग एनी फर्दर, ठीक है, मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। देखिए, इन जावा एज वेल एज इन सी शार्प, है ना, ठीक है, तो दोनों का कलेक्शन, जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क बोलते हैं, यहाँ पे कलेक्शन क्लासेस बोलते हैं सिंपली, है ना, ठीक है। तो जावा कलेक्शन या कलेक्शंस फ्रेमवर्क का डायग्राम दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए, जब हायरार्की देखिएगा इसका, ठीक है, तो आप देखिएगा सबसे ऊपर में क्लास का नाम होता है, या एक इंटरफेस है असल में ये, ठीक है, द नेम इज
इटरेबल करके, ठीक है। तो जितना ये ग्रीन वाला आ रहा है दीज आर ऑल इंटरफेसेस, ठीक है, एंड द ग्रे वंस आर क्लासेस, रिमेंबर, है ना, ठीक है ना। एंड सी दीज आर नॉट सो सिंपल, तो धीरे धीरे करके आप सीखिएगा ये सब चीजों को, ठीक है। धीरे धीरे तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, ठीक है, हम लोग को मौका मिलता है तो, जैसे हम लोग अरे लिस्ट तो मोटा मोटी आजकल यूज कर ही रहे हैं, जस्ट लाइक अरे लिस्ट यू कैन यूज लिंक लिस्ट ऑल्सो, है ना, ठीक है। मतलब सिमिलर टाइप से काम करता है, सब याद रखिएगा, ठीक है। तो आप जितना यूज करते जाइएगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आते जाएगा, उतना ज्यादा याद रहेगा, ठीक है, उतना ज्यादा ये सबका है। तो क्लासेस है ना, क्लासेस में क्या याद करना पड़ता है हम लोग को, इनका फील्ड्स, इनका मेथड्स, ठीक है। दीज आर थिंग्स वी हैव टू नो। जैसे अरे लिस्ट में, ठीक है, हम कोई भी अरे लिस्ट बना के डॉट ऐड करके उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अरे लिस्ट जेनेरिक होता है, ठीक है। तो जेनेरिक मतलब एनी टाइप ऑफ डेटा कैन बी पुट इनसाइड देम, इंटीजर, कैरेक्टर, या हम अपना यूजर डिफाइन भी उसके अंदर में डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी ये जो कलेक्शन है इसमें भी एक यूजर डिफाइन टाइप ही जा रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है ना। इफ यू वांट यू कैन पुट INT ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। इंटीजर्स भी इसके अंदर जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो दिस इज अ जेनेरिक क्लास, ठीक है, दिस इज अ जेनेरिक क्लास। असल में जेनेरिक क्लास नहीं, ये इंटरफेस, रिमेंबर, ठीक है, दिस इज एन इंटरफेस। तो यहाँ पे भी ये जो टॉप लेवल चीजें हम लोग को दिख रहा है, जैसे इटरेबल, कलेक्शन, ठीक है, दीज आर ऑल इंटरफेसेस, है ना, अगेन लिस्ट, क्यू। तो बट मेरा फोकस इस पे इटरेबल, ठीक है। इटरेबल मीन्स समथिंग, ठीक है, जिसको हम मतलब रिपीट कर सकते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है ना, जिसको हम इटरेट कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। मतलब जिसमें अगर कुछ हमको सर्च करना पड़ेगा तो इट्स पॉसिबल, हम आगे पीछे जा सकते हैं वहां पे ना, ठीक है। तो ठीक है, तो दे हैज टू बी रीजन ना कोई रीजन की वजह से यहाँ पे जो हमारा इंटरफेस है, ठीक है, इसको इटरेबल बनाया गया, ठीक है ना, लाइक दैट। सिमिलरली इफ यू चेक डॉट नेट को, अगर आप देखिएगा, ठीक है, कि C#COLLECN कलेक्शन है, ठीक है, हायरार्की देखिए या कलेक्शन देखिए, है ना। तो देर ऑल्सो यूल सी, ठीक है, कि इसका जो हायरार्की जो स्टार्ट होता है, ठीक है, वो एक इंटरफेस से स्टार्ट होता है जिसका नाम है आई इन्यूमरेबल करके, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स विद आई इन्यूमरेबल, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है, फिर से एक लिस्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है, अ लिस्ट, देखिए ना, आई इन्यूमरेबल और उसके अंदर में आई कलेक्शन, समथिंग लाइक जावा ओनली, वहां पे इटरेट मतलब इटरेबल से स्टार्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद में नीचे में कलेक्शन आता है। तो यहाँ पे इसको, क्योंकि एग्जैक्टली जावा को तो ये लोग रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, ठीक है, तो दैट इज वाई। तो इटरेबल्स क्या होता है, इटरेबल्स आर नथिंग बट लिस्ट, है ना, ठीक है, जिसमें आप आगे पीछे कर सकते हैं, सच लिस्ट आर कॉल्ड इटरेबल्स। तो हियर ये जो ये है इन्यूमरेबल है, ये भी लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट जिसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज इन्यूमरेबल, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अब वो आई क्वेरिएबल है, वो भी एक तरह का आई इन्यूमरेबल ही है, ठीक है, जिसमें से आप क्वेरी कर सकते हैं इजीली, ठीक है, यू कैन क्वेरी इट, ठीक है। तो मेनली रेपोजिटरी हम क्वेरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज वाई वो आई क्वेरिएबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको यहाँ पे डिस्कस भी किया गया थोड़ा सा, ठीक है, अगर बुक को देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना कि यूजेस दिस, ठीक है, टू अलाउ अ कॉलर टू ऑब्टेन सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है। तो आप इस इंटरफेस को यूज करके क्या कर सकते हैं, आप जो भी इसको बुलाता है, ठीक है, उसको एक सीक्वेंस या एक लिस्ट मिल जाता है ऑफ प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना, मतलब एक साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। और ठीक है, ये जो है, ठीक है, डिराइव फ्रॉम द फेमिलियर आई इन्यूमरेबल, ये है ना, ठीक है, मतलब ये ज्यादा पॉपुलर एक्चुअली में, ठीक है, आई इन्यूमरेबल हमने देखा वहां पे भी, तो वहीं से ये डिराइव होके आता है, ठीक है। दोनों में ये फर्क है कि इसमें क्वेरी करने का ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलेगा, देखिए, ठीक है, दोनों में लिस्ट मेंटेन करते हैं एक्चुअली हम लोग, ठीक है। इनफैक्ट वो जो आप कलेक्शन फ्रेमवर्क, नाम ही कलेक्शन है ना, कलेक्शन मीन्स ठीक है, अ सेट ऑफ थिंग्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है, सेट ऑफ थिंग्स। तो क्या सारा सेट को हम लिस्ट की तरह इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो दो सेट दैट वी कैन नॉट इंप्लीमेंट उसको अलग रखा गया है। जैसे जावा में भी देखिएगा जो मैप का फीचर्स है उसको इसमें इटरेबल में नहीं रखा गया है, दे आर केप्ट सेपरेटली, है ना, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो जावा कलेक्शन में भी आता है, बट दे डोंट कम फ्रॉम वो जो इटरेबल वाला जो ये है पैकेज है, वहां से नहीं आता है ना, ठीक है। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो इन .NET 2, ठीक है। तो अब ये आई इन्यूमरेबल, आई क्वेरिएबल, सिमिलर थिंग्स, बट आई क्वेरिएबल हैज गॉट सम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, क्वेरी करने की फैसिलिटी है, ठीक है। तो क्या चीजें धीरे धीरे पता चलेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो सच एज दोज मैनेज बाय डेटाबेस, जैसे डेटाबेस में वो क्वेरी का सुविधा मिलता है, वैसे ही इसके अंदर भी वो क्वेरी का सुविधा है, ठीक है। तो चलिए, क्लास डिपेंड्स ऑन आई स्टोर रिपोजिटरी इंटरफेस, ठीक है, डिपेंड्स ऑन दिस, ठीक है, इंटरफेस कैन ऑब्टेन product object without needing to know, ठीक है, the details of how they are stored or how the implementation class will deliver them, remember, ना, ठीक है। तो देखिए आजकल वही होता है ना, आजकल देखिए जब हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो हम अलग अलग लेवल पे कोड लिखते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। तो देयर सम कोड रिटर्न, जैसा भी देखिए, ये हम लोग यहाँ पे ORM का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ORM हमको कैसे फायदा देता है, ORM को यूज करने से यू डोंट हैव टू राइट रॉ सिक्वल, है, ठीक है। आपको वो सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट ये सब कमांड यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो या मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेरीज यू आर नॉट राइटिंग योरसेल्फ, है ना, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप C# के हिसाब से कुछ चीजें लिख के दे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो
और डेटाबेस क्या कर रहा है, बहुत सारा काम आपके लिए खुद ब खुद कर दे रहा है। अभी आगे देखिएगा, ठीक है। हम जैसे मॉडल्स तो हमने ऑलरेडी बना दिया हुआ है, ठीक है, एक मॉडल प्रोडक्ट का हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। आप देखिएगा, ठीक है, कि इनफैक्ट देयर इज नो नीड टू रन द माइग्रेशन ऑल्सो, जस्ट हैव टू क्रिएट इट, ठीक है। और हम कुछ लाइन इसके अंदर में लिखेंगे कि हमेशा मतलब वो चेक करेगा, मतलब बिफोर रनिंग, ठीक है, इट विल बी चेक्ड कि टेबल्स माइग्रेटेड है या नहीं है, ठीक है। अगर टेबल्स कंप्लीटली माइग्रेटेड नहीं है, अगर कोई मतलब अनफिनिश माइग्रेशन बचा हुआ है, तो पहले वो माइग्रेट करो और उसके बाद में फिर ऐप को रन करो। मतलब ये ऐप रन से पहले हम लोग कुछ लिखेंगे, है ना, याद है ना, रिक्वेस्ट पाइपलाइन। तो दीज आर दोज रिक्वेस्ट पाइपलाइन। तो ऐसे करके हम लोग इस पाइपलाइन में एक और चीज ऐड कर देंगे, एक और लाइन ऐड करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि जितना बार आप रन कीजिएगा तो ये चेक करेगा कि हमारा सारा टेबल्स अपडेटेड है कि नहीं है, बना हुआ है कि नहीं है, ठीक है ना। मतलब माइग्रेशन को देखते हुए सब चेक कर लेगा। एंड एक बार अगर नहीं अपडेटेड है तो पहले अटेम्प्ट करेगा उसको अपडेट करने के लिए। एंड वंस इट इज अपडेटेड देन ओनली द ऐप विल बी रन, ठीक है। तो वो आएगा बहुत शॉर्टली आने वाला वो चीज, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। तो देखिए, अब ये जो टेबल जो हम लोग जाके पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू क्रिएट करते थे, है ना, ठीक है, आइदर बाय यूजिंग सिक्वल या कोई जीयूआई हमको मिल जाता, वहां से हम लोग इसको क्रिएट करते थे। तो अब वो सब चीज नहीं करना पड़ता हम लोग को, वो इजिली हो जाता है यहाँ से, है ना, ठीक है। और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी रहता है, ठीक है। एडवांटेज क्या रहता है कि अब देखिए ये सब का डिटेल्स, ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कितना माइग्रेशन हुआ है नहीं हुआ है, ये असल में डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड रहता है, ठीक है, स्टोर्ड इन द डेटाबेस, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर में, है ना। एंड देखिए हर डेवलपर को सिमिलर स्टेटस का डेटाबेस चाहिए होता है अगर वो फीचर को इम्प्लीमेंट करना है तो अगर, ठीक है, हम लोग इस तरह का फीचर्स मतलब माइग्रेशन वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा कि मैंने क्या चेंजेस किया है, ठीक है, मैंने क्या डेटाबेस वगैरह में चेंजेस किया, दैट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड एक्चुअली, ठीक है। तो नहीं तो दूसरा डेवलपर को कैसे पता चलेगा, ठीक है। और वो जो दूसरा डेवलपर है उसको खुद से जाके वो डेटाबेस में चेंजेस करना पड़ेगा, मतलब मैंने तो क्या ही किया, बट जब मैंने वो चीज बता दिया कि ये सब चेंजेस है तो अदर डेवलपर हैड टू डू इट ऑन हिज और हर कंप्यूटर ऑल्सो, ठीक है ना। तब जाके क्या होगा, मेरा बनाया हुआ पार्ट उसके उसमें चलेगा, अदरवाइज मेरा बनाया हुआ पार्ट उसके उसमें नहीं चलेगा, ठीक है। बट अगर हम माइग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि माइग्रेशन सेव रहता है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। तो अभी देखो फोल्डर नहीं बना है, मेरा वाला बन गया था, आप देखिएगा माइग्रेशन हम क्रिएट करेंगे तो एक फोल्डर बनेगा यहाँ पे माइग्रेशन के नाम से, है ना, ठीक है। यस तो सर। है ना, तो उसके अंदर में क्या होगा कि कुछ फाइल्स होगा, ठीक है। और उस फाइल्स के अगेंस्ट में, ठीक है, कुछ एंट्रीज हमारे डेटाबेस के टेबल में भी होगा, जाके आप देखिएगा, ठीक है। तो अगर वो माइग्रेशन अपडेटेड है डेटाबेस के टेबल में तो माइग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर कुछ नया माइग्रेशन फाइल किसी ने बनाया है, ठीक है, और आप ऐप रन करने जा रहे हो, उसको मिलेगा कि कुछ नया माइग्रेशन से, तो पहले वो माइग्रेशन को वो, ठीक है, रन करेगा, ठीक है। और जो भी मतलब चेंजेस है डेटाबेस में करना, वो डेटाबेस में चेंजेस करेगा एंड देन ओनली ऐप विल रन, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो दूसरा डेवलपर है, ठीक है, मतलब जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और हम लोग एक दूसरा का फीचर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय में क्या है कि वो जो चेंजेस हम लोग कर रहे हैं डेटाबेस में, कोड का चेंजेस तो ऑटोमेटिकली चला जाता पहले भी ना, लेकिन डेटाबेस का चेंजेस है वो भी अब चला जाएगा, ठीक है, उसमें भी हमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लाइक दैट, ठीक है, इट विल हेल्प, है ना। और वहां पे जैसे लारावेल को जो हम लोग देख रहे थे ना, तो वो एक तरह से गिटहब रेडी टाइप का चीजें दिख रहा था मुझे वहां पे ना, मतलब वी हैड गिट इग्नोर फाइल्स, ठीक है, और गिटहब रेडी जैसे सारा चीज दिख रहा था, बट यहाँ पे ऐसा दिख नहीं रहा है अभी कि गिटहब रेडी है कंप्लीटली, ठीक है। तो आगे और यूज केसेस देखने से हम लोग को पता चलेगा कि गिटहब के लिए इसको और कैसे प्रिपेयर करना है चीजों को, है ना, ठीक है, या मे बी इट इज रेडी, हम ही नहीं देख पा रहे होंगे कहीं पे, ठीक है ना। तो लेट्स सी, अब धीरे धीरे देखेंगे। तो चलिए, तो व्हाट वी डिड, ठीक है, वी क्रिएटेड एन इंटरफेस, रिमेंबर, ठीक है। तो जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे और एक क्लास बनाएंगे नीचे में, आप जाके देखिएगा, ठीक है, विल क्रिएट दैट, है ना, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बताया है कि आई न्यूमरेबल एंड आई क्वेरिएबल के बारे में, ठीक है, कि आई क्वेरिएबल इंटरफेस इज यूजफुल बिकॉज इट अलाउज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी क्वेरीड एफिशिएंटली, रिमेंबर, ठीक है। तो इस चैप्टर में आई ऐड सपोर्ट फॉर रिट्राइविंग अ सबसेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, objects from a database, and using iQueryable interface allows me to ask the database for just objects that I require using standard LINQ statements without needing to know what database servers store, ठीक है, the data and how it processes the query, है ना। And without this interface, I would have to retrieve, ठीक है, all of the product objects from the database and then discard the ones, ठीक है, that I don't want, है ना, which becomes an expensive operation as the amount of data, ठीक है,